मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला लेसन है सुभाषितानी, जिसका मतलब होता है सुंदर वचन। तो यहाँ जो अपन के 5 श्लोक दिए गए हैं, प्रत्येक श्लोक कोई ना कोई अपन को प्रेरणा दे रहा है। तो सबसे पहला श्लोक, गुणा गुणागेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, यानी गुणवान व्यक्तियों को पाकर गुण के रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु वे ही निर्गुण व्यक्ति अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदियों का जो सुस्वादिष्ट जल होता है वह समुद्र को पाकर अपेय हो जाता है, समुद्र को पाकर, समुद्र के पानी को पाकर पीने योग्य नहीं रहता है। यानी नदियों का जल क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, परंतु वही समुद्र के खारे पानी से मिलकर वो भी खुद क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, गुणवान व्यक्तियों को गुण पाकर गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु वे निर्गुण को पाकर दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस तरह से नदियों का सुस्वादिष्ट जल समुद्र को पाकर अपेय हो जाता है। दूसरे श्लोक में अपन को बताया है, साहित्य, संगीत और कलावहीन साक्षात पशु पुष्प पुंछ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमानः तद भागधेयम परम पशुनाम। यहाँ बताया गया है कि जिस व्यक्ति में किसी तरह का गुण नहीं होता वो साक्षात पशु है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींग का साक्षात पशु है, साक्षात पशु है। वह तिनका नहीं खाता हुआ जीता है, यह इसका परम सौभाग्य है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति में किसी तरह का कोई भी न तो साहित्य है, न संगीत है, न किसी तरह की कोई कला है, तो वो एक प्रकार से पशु है। पशु में सींग भी होते हैं, पूंछ होते हैं, उनको देखकर हम बता देते हैं ये पशु है, परंतु ये मनुष्य के न पूंछ होती है न सींग होती है, और वो तिनके नहीं खाता, ये तो क्या खाता है, अनाज को खाता है। तो कहते हैं कि अनाज वगैरह नहीं खाता तो यह उसका सौभाग्य है, परंतु फिलहाल वो पशु के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार वापस देखें, साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींग का साक्षात पशु है, जिनका नहीं खाता हुआ जीता है, यह उसका परम सौभाग्य है। नेक्स्ट अगला देखिए, ध्यान दें, लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश, पिसून चुगलखोर की मित्रता, और नष्ट क्रिया न करने वाले का कुल, दूसरों के धन पर जीवित रहने वाले का धर्म, और व्यसन आलसी व्यक्ति का विद्याफल, कृपण यानी कंजूस का सुख, और प्रमत्त सचिव वाले राजा का राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति हमेशा लालच करता है तो उस लालच में पड़ कर के व्यक्ति का उसका यश क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है तो उससे कोई भी दोस्त बनना पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति क्रियाओं को नहीं करता तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो दूसरों के धन पर आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार वापस देखें, लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, और क्रिया न करने वाले का कुल, दूसरों के धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, और आलसी व्यक्ति का विद्याफल, कंजूस का सुख, और प्रमत्त सचिव के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज आप ये 3 ही श्लोकों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करेंगे और मेरे को पिक सेंड करेंगे। ओके, बाय।